हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 9 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की बात करें, वैसे बैंकिंग सेक्टर सब ने ही स्टार्टिंग में थोड़ा गैप अप दिखाया और उसके बाद कंसोलिडेशन ही हुआ है ना। तो अभी किस लेवल पे है एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए यानी मंडे के लिए, वो देख लेते हैं। तो कल जहाँ क्लोजिंग हुआ था ऑलमोस्ट वहीं है आज भी। अब देखना यह है कि अगर ये 1540 के ऊपर कल फिर निकलता है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। बैंक निफ्टी 44,500 के अराउंड है, तो 400 to 500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा तो बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स आपको कंसोलिडेशन करते हुए दिखेंगे। इवन निफ्टी भी 19,640, ये मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 640 से पूरी रेंज है, तो प्लस माइनस 20 कर लेना, तो इस रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक ये इस रेंज में है ना, तब तक निफ्टी के स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इट्स लाइक कि इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश, इसके नीचे रहेगा तो बियरिश, है ना। तो जब तक यहाँ पर एक फ़ाइट होनी है, किसकी, बियर्स एंड बुल्स की, और ये फ़ाइट एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी। तो जब तक ये फ़ाइट चलेगी तब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा, एंड जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा आपके स्टॉक्स भी उस वे में मूवमेंट नहीं देंगे, ठीक है। बट ये हो सकता है कि जैसे एक स्टॉक बैंक निफ्टी का गिर रहा है, दूसरा उसको मैनेज कर रहा है। सिमिलर वे में निफ्टी का कोई स्टॉक गिर रहा है तो दूसरा उसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। जैसे आज इन्फी ने मैनेज किया, है ना। तो किसी दिन कोई सा स्टॉक मैनेज करेगा, किसी दिन कोई सा स्टॉक मैनेज करेगा। तो इस चीज़ को लेके चलना, जब तक यहाँ है यानी क्लियरली ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। तो देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। 1540 के ऊपर जाता है तो 1551 एंड 1560 एंड 1534 के नीचे आता है तो 1522 एंड 1511, ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आप छोटे एसएल लेके चलेंगे आप, बिल्कुल 1536 का एसएल लेके चलेंगे, यानी 2 पॉइंट का इन HDFC बैंक, एंड अगर इन सेलिंग, ठीक है। एंड अगर बात करें कि बाइंग में क्या एसएल रहेगा, तो बाइंग में 1537, तो 3 पॉइंट का बाइंग में रहेगा। तो ये छोटे से एसएल हैं, इन्हीं को आपको यूज़ करना है कल के लिए। एंड गैप अप होता है, स्ट्रक्चर अभी कंसोलिडेशन जोन में ना, गैप अप होता है तो गैप अप के बाद यहाँ आए तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। इस रेंज में वापस आ जाए तो हम सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट एटलीस्ट। जैसे कि ये काफ़ी देर तक यहाँ कंसोलिडेशन किया, बट जैसे ही बायर्स या बुल्स ने अपनी हार मानी तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। तो वो कहाँ तक आएगी प्रॉफिट बुकिंग, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि यार इस रेंज में वापस आएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग नीचे वाले लेवल तक आएगी, ठीक है। तो लेवल इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में अगर गैप डाउन होता है, ऊपर टकराता है और नीचे आने लगे तो हम सेल करेंगे, और ऊपर टकरा के इस रेंज में आ जाए तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। तो जैसे ही आपका स्टॉक यहाँ आता है तो आप थोड़ी देर वेट करो कि यार ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, 1 मिनट 2 मिनट में डिसाइड कर लेगा कि यार ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है ना। तो इस वे में आपको बाय सेल करना है विद प्रॉपर एस सेल। साइड वे ओपन होता है, ऊपर जाता है तो किसी भी लेवल का, है ना, किसी भी लेवल के ऊपर जाता है तो आपको ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, और ब्रेकडाउन कैंडल होती है तो उसका हाई आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना हर लेवल के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का देखो कंसोलिडेशन किस वे में कंसोलिडेट किया है ये, यानी पूरा 1 आवर की कैंडल्स हैं, कल से लग रहा है। कल यहाँ स्टार्ट हुआ एंड आज पूरा दिन भी इतनी सी रेंज में निकला। क्या रेंज है इसकी, 1000 to 1007 अराउंड, ठीक है। तो इतनी सी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन की प्रीमियम काफ़ी डिके हो जाएंगी, एंड जब काफ़ी डिके हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वो फिर एकदम स्पाइक करती हैं, ठीक है। तो जब तक कंसोलिडेशन करे करने दो, जब ब्रेकआउट ऊपर की साइड दे या नीचे की साइड दे,
तो फिर आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा इन एक्सिस बैंक, ठीक है। अभी बड़ा फॉल किया था तो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसोलिडेशन कर रहा है और ऊपर अगर ये नहीं जाए तो हम इस रेजिस्टेंस के साथ नीचे के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फॉल यानी अगर हम देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का ये बनाएगा, पूरा कंप्लीट करेगा अभी ना, एंड फिर उसका ब्रेक डाउन दे सकता है, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1007 के ऊपर जाता है तो 1025, 1045, ठीक है। 988 के नीचे जाता है तो 969 एंड 943, यानी जो मेन सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा वो 988 के नीचे जनरेट होगा। अगर आप यहाँ 1004 के नीचे सेल करना चाहें तो 1000 के नीचे सेल करना चाहे तो 999 पे सेल कर सकते हैं फॉर 10 पॉइंट्स, ठीक है। इस टारगेट के लिए एसएल आपका क्या रहेगा, तो 1007 रहेगा अगर यहाँ आप सेल करता है तो, ठीक है। सो दैट्स अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखना, अगर मानो ऊपर ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, फेक ब्रेकआउट आ जाता है, को एक ग्रीन कैंडल बने एक रेड कैंडल बने, तो आपको ये टारगेट लेना चाहिए ना। फिर ये टारगेट काफ़ी बड़ा होगा, 1007 से 988, ठीक है। तो 19 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो फिर अगर आपको ऐसा कोई फेक ब्रेकआउट वाला सीन दिखे तो ज़रूर करना। एंड अगर नीचे चला जाए और वापस ऊपर आ जाए, रेड कैंडल से नीचे जाए और ग्रीन कैंडल से ऊपर आ जाए, तो फिर इस मोमेंट को ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं ना। एसएल क्या लेके चलना है, तो अगर हम बाय करें बाइंग साइड में तो 999 आपका एसएल रहेगा, एंड अगर हम बात करें सेलिंग साइड में तो 998 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस देखो वही सारे स्टॉक वही कर रहे हैं कि फॉल किया, एंड ये अभी ये मत सोचना कि बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया है ना। ये एक फ्लैग पैटर्न बनता जाएगा, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फॉल हुआ एक काफ़ी अच्छा, एंड उसके बाद अभी फ्लैग चल रहा है। तो जैसे ही ये फ्लैग ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन देगा तब इसमें मूवमेंट आएंगे, अदरवाइज़ ये छोटे छोटे ये मूवमेंट चलते रहेंगे, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2322 इसके ऊपर जाता है तो 2335 एंड 2346 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है, तो 2315 दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग, एंड 2311 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2292 एंड देन 2272, ठीक है। तो जब तक कंसोलिडेशन करेगा अच्छी चीज़ है, बट जैसे ही ब्रेक देगा तो फिर आपको बड़े टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। तो उसमें में आप प्लान कर सकते हैं। अब ये कहाँ तक जाके आपको ब्रेक डाउन के वो दे सकता है, तो एक ये होता है कि हाँ ये जहाँ ब्रेकआउट करके आया था उस रेंज तक धीरे धीरे ये कोशिश करे और फिर उसके बाद फॉल करता है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो अगर हमें सेल ऑन राइज करना है तो कहाँ करेंगे, तो 2335, यानी अगर यहाँ हमने एंट्री ली है तो यहाँ बुक भी करेंगे और कोशिश करेंगे सेल ऑन राइज करने की, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। यहाँ एसएल बाइंग में तो 2315 है और सेलिंग में 2317 है ना, 2318 है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इन्फी। इन्फी बिल्कुल मूवमेंट में चल रहा है और इन्फी ने आज भी अच्छा मूवमेंट दिया। कल भी हमारा डिस्कशन था कि अगर हमें बुलिश ट्रेड लेनी है तो इन्फोसिस में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी साइड में, और सेल ऑन राइज करना है तो एक्सिस में कर सकते हैं, एसबीआई में कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक फॉल दिया था, थोड़ा बहुत पुल बैक कल आया और थोड़ा आ जाएगा, तो फिर अगर राइज मिलेगा तो सेल कर सकते हैं ना। बट इन्फी में हम बुलिश थे, तो अभी देखो इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। देखो ये रेंज में दिखे ना आपको तो अवॉइड करना ट्रेड। कौन कौन सी रेंज है, 1473 एंड 1484, ठीक है। इस रेंज में रहे अवॉइड करना ट्रेड। जब इसका ब्रेकआउट दे तब आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1495 एंड 1509। जब नीचे ब्रेक डाउन दे 1473 तो 1464 एंड 1457 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1479 का रहेगा इन बाइंग साइड, यानी 5 पॉइंट का। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में भी आपका एसएल 1479 रहेगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का, ठीक है। ओके, एसबीआई देखो आज सुबह अगर आपने उस चीज़ को लेके चले होंगे तो काफ़ी
इसने ऊपर मूवमेंट दिया एंड सेल ऑन राइज करना था, तो फिर ये लेवल कल की बनता है आपका ना। तो लेवल की बनते तो फर्स्ट टारगेट में हमने प्रॉफिट बुक करें और सेल ऑन राइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते थे? इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था, ठीक है। बड़े फॉल के बाद क्या होता है, जैसे जैसे मूवमेंट आएगा ऊपर, तो जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो कोशिश करेंगे अपनी अपनी कुछ क्वांटिटीज़ निकालने की, ठीक है। तो ये रैंडम ऐसे नहीं चले जाएंगे, है ना। तो एक्सिस हो गया या फिर एसबीआई हो गया। तो अभी जैसे एक्सिस थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा 1044 पे था, ठीक है। तो अब 1000 के अराउंड है। तो अब जब 1044 पे वो बुलिश था, लेकिन अब 1000 के अराउंड आ गया, तो अब लोगों को थोड़ा डर बन गया, है ना, कि ऊपर जाके सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो हर 2-3 कैंडल के बाद आपको रेड कैंडल दिख रही है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बन जाती है ना। यानी हर लेवल पे लोग बाग निकल भी रहे हैं, है ना। बुलिश कब होंगे? तो एसबीआई के लिए अगर हम देखें तो 605 जब ब्रेक हो जाएगा, तब फिर लॉन्ग में बुलिश लोग बाग हो जाएंगे, है ना। तो अभी लेवल देख लेते हैं, 595 के ऊपर 599 एंड देन 605। 590 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 584 एंड 579। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ ब्रेकआउट हो और वापस कैंडल आ जाए, है ना, तो आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, है ना। और आज कल नहीं, 2-4 दिन बाद ये लेवल याद रखना 605, इसके ऊपर निकलता है ना, तो भी आपको यहाँ अगर कोई बियरिश पैटर्न मिले, वही जो हम यूज़ करते हैं ना, तो अगर वो पैटर्न मिले तो फिर यहाँ पर बियरिश होंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। उसमें फिर 2-3 पॉइंट लेके बुक मत करना है इन लेवल, इस लेवल पे ना। यहाँ पर फिर आपको बड़े टारगेट के लिए देखना होगा, तो थोड़ा देख के चलना। ओके, एसएल क्या लेके चलना है? तो एसएल आपका बाइंग के लिए 1.5 पॉइंट का रहेगा इसमें, यानी 593.4। ओके, 2 पॉइंट हो गया ना, 5 नहीं 1.5 पॉइंट, 593.4। एंड बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा, सो दैट इज़ 592, ठीक है। 592 आपका एसएल फॉर सेलिंग एंड 593.4 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है? देखो, टाटा मोटर्स की बात करें तो जब तक ये अब इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट रहेगा, है ना। तो अभी जब ऊपर जाते हैं ना, तो मूवमेंट इसी वे में होगा कि गैप अप होगा, लोग बाग निकलेंगे, नए लोग बाग जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे देखो, यहाँ गैप अप हुआ, पहले लोग निकले, फिर वापस बायर्स ने एंटर किया। जो बायर्स ने एंटर किया, अगले दिन फिर गैप अप हुआ, फिर वो निकले, फिर नए बायर्स ने एंटर किया, फिर गैप अप होगा, इसी वे में चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है? देखो, आप अगर टाटा मोटर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे, है ना। तो जब भी गैप अप हो, आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना। जब ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा नीचे, तब हमें बाय करना है फॉर दिस टारगेट। और मैक्सिमम आपका जो एसएल होगा वो लास्ट स्विंग का लो होगा, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं इन टाटा मोटर्स, क्योंकि अभी रैंडम उस टाइप के मूवमेंट नहीं होंगे जो आप सोच के चल रहे हैं ना, कि मार्केट हर 1-2 महीने में अपना सिनेरियो चेंज करता रहता है। तो अब मूवमेंट किस टाइप से होंगे? जब बुलिश रहता है, बुलिश रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी क्या है, लोग बागों में थोड़ा डर भी है ना। ट्रेडर्स में डर है, तो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, हर बाउंस पे सेल कर रहे हैं। फिर एक ट्रेंड लाइन आती है, उस पर सपोर्ट लेता है, यानी यहाँ लोग बाग बाय करते हैं, ऊपर जाता है, फिर गैप अप, सेल, यानी प्रॉफिट बुकिंग, एंड फिर राइज। इसी वे में ये चलेगा कहाँ तक? यहाँ तक। इसके बाद क्या है, अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो ये पैटर्न जो चलता रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या है, फिर अलग पैटर्न चलेंगे ना। फिर या तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, या फिर यहाँ से आपको ऊपर ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इसको संभाल के चलना ना। ओके, लेवल की बात कर लेते हैं। 623 के ऊपर 629 एंड देन 636, 617 के नीचे 610, 602। एसएल क्या लेके चलना है? तो एसएल आपका बनेगा दैट इज 620 फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग दैट इज ऑल्सो 620, ठीक है। सो बाइंग सेलिंग दोनों के लिए 620 का एसएल रहेगा, 3 पॉइंट का।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी ने क्या किया, अडानी ने देखो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था, आज ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली अचीव किया है ना। कल यही लेवल आपको गिवन थे 2515, तो ऑलमोस्ट वहीं टच किया और फिर वापस नीचे आ गया। बट नीचे भी आया तो एक चीज़ देखना कि जिसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसके ऊपर ही आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या होगा, कल इसके जब तक नीचे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, देखा है ना 2470, इसके जब तक नीचे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके नीचे आता सर्वाइव कर लेता है ना, फर्स्ट कैंडल में अवॉइड करना, इसके नीचे आता सर्वाइव कर लेगा अगर सेलिंग में मिले तो फिर आप सेल कर सकते हो। सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है इन सेलिंग से। बाइंग में क्या है, अगर इसके ऊपर निकलता है तब भी हम एंटर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2514 एंड 2542। आपको टारगेट दोनों के लिए प्ले करना है। पहली बार जाता है तो फर्स्ट टारगेट पर सेलिंग प्रेशर बनेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम जाएगा तो फिर कोशिश करेगा ये सेकंड टारगेट भी अचीव करने की, है ना। एंड एसएल क्या लेके चलेंगे, एसएल इसमें आपका यही रहेगा, यानी 2488 पे बाय करेंगे, 2472 आपका एसएल रहेगा एंड 2472 के नीचे हम सेल करेंगे। उस टाइम पे 2488 आपका एसएल रहेगा, टारगेट रहेंगे 2442 एंड देन 2400। सो दैट्स योर टारगेट इन सेलिंग साइड और ये बाइंग साइड में, ठीक है। कल के लिए क्या सिनेरियो है कि कल हम ये कोशिश करेंगे कि हमें ऊपर की साइड ज़्यादा मिले, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, ठीक है। नीचे जाएगा तो हम वेट करेंगे सर्वाइवल का, है ना, क्योंकि नीचे ब्रेक डाउन देगा तो फिर हम वेट करेंगे कि वापस ग्रीन कैंडल बन जाए तो ऊपर जाए, नहीं तो यहाँ रीटेस्ट करके अगर नीचे क्लोजिंग देती सेकंड कैंडल 15 मिनट की तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टाइम। सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।